अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका की मुआविन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स इतवार को 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई हैं। दौरे पाकिस्तान में एलिस वेल्स हुकूमती और अस्करी हुक्काम और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात करेंगी, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और दोतरफा अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे ने इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन जलीला हैदर को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत ने इतवार को एक बच्चे में पोलियो की तस्दीक की है और पाकिस्तान की वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क में आटे के बहरान और कीमतों में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए 3 लाख टन गंदम की दरामद की इजाजत दी है, जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट होगी। और भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 3 माह के खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। और लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान ताज़ा झड़पों में इतवार के रोज 70 अफराद जख्मी हो गए हैं। आज यहां अमेरिका में आंजहानी मार्टिन लूथर किंग का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यहां आम तातील है। और जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में लीबिया के तनाज़े पर 1 रोजा सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि वहां बैरूनी मुदाखलत और फरीकैन को असलहे की फराहमी पर मुमानियत बरकरार रखी जाए। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत की हामिल अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के मुआवजे के सिलसिले में इब्तिदाई दलाइल इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं। और व्हाइट हाउस के वकला पीर के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के बारे में अपने मुख्तसर दलाइल पेश करेंगे। ईरान की पार्लियामान के स्पीकर अली लारीजानी ने कहा है कि अगर यूरोपीय कुव्वतें सन 2015 के तिहरी मुआहदे में तनाज़े के तरीक़ेकार का गैर मुनसिफाना इक़दाम इख्तियार करेंगी तो तेहरान भी बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ अपने ताउन पर संजीदगी से गौर करेगा। चीन में सांस की बीमारी कोरोना वायरस से एक और शख्स हलाक हो गया है। और गुर्बत में कमी के लिए काम करने वाली एक आलमी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के 2000 से ज्यादा अरबपति अफराद के पास मौजूद दौलत दुनिया की 60% आबादी की मजमूई दौलत से ज्यादा है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के मुआविन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स इतवार को 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई हैं। एलिस वेल्स 13 जनवरी से इस खित्ते के 6 मुल्की दौरे पर हैं और श्रीलंका और भारत के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुंची हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के बयान के मुताबिक एलिस वेल्स 22 जनवरी तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो आला पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के जराये के मुताबिक अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकातों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के अलावा अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। दफ्तर खारजा के जराये का कहना है कि पाकिस्तानी क़यादत एलिस वेल्स के साथ तनाज़े जम्मू कश्मीर और इस हवाले से भारत के यकतरफा इक़दामात का मामला उठाएगी। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे ने इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन जलीला हैदर को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया है। जलीला हैदर के मुताबिक वो बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के ज़ेरे एहतमाम वीमन कोलिशन फेमिनिज्म पर मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रही थीं, जब इमिग्रेशन हुक्काम ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें तैयारे में सवार होने से रोक दिया। जलीला हैदर के मुताबिक उन्होंने जब हुक्काम से रोके जाने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा कि उनका नाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद में शामिल है, जिसके बायस वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के महकमे सेहत ने इतवार को एक बच्चे में पोलियो की तस्दीक की है। पोलियो से मुतासरा 12 माह के बच्चे का ताल्लुक जुनूबी जिले लकी मरवत से बताया गया है। हुकूमत के बकौल रवां साल सन 2020 में खैबर पख्तूनख्वा में ये पोलियो का पहला केस है। पाकिस्तान की वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने मुल्क में आटे के बहरान और कीमतों में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए
3 लाख टन गंदम की दरामद की इजाजत दी है, जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट होगी। और भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत 3 माह के खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला के जारी करदा अहकामात के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 1980 के कानून NSA के 1900 जनवरी से 18 अप्रैल तक खुसूसी इख्तियारात तफवीज किए गए हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि NSA के तहत पुलिस किसी भी शख्स को मुल्क की सिक्योरिटी या अमन आमा के लिए खतरा महसूस करे तो उसको कई माह तक हिरासत में रख सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वजारत दाखिला के जारी करदा अहकामात उमूमी कार्रवाई है, इसका हालिया सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। आज यहां अमेरिका में आंजहानी मार्टिन लूथर किंग का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यहां आम तातील है। हर साल जनवरी के महीने की तीसरी पीर को अमेरिका के लोग जुनूबी रियासत एलाबामा के एक बैप्टिस्ट पादरी रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की याद को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो अमेरिका के शहरी हकूक के तहरीक के लीडर थे, जिन्होंने अदम तशद्दुद पर मबनी तरीकों के जरिए समाजी तब्दीली का प्रचार किया। अपने इस अकीदे की बिना पर, जिसका इजहार उन्होंने इन अल्फाज में किया था कि कोई तब्दीली महज इसलिए नहीं आती कि उसका आना नागुज़ीर होता है, बल्कि उसके लिए मुसलसल जिद्दोजहद करनी होती है। डॉक्टर किंग की उम्र 39 साल थी जब वो 4 अप्रैल 1968 को एक कातिल की गोलियों का निशाना बने और हलाक हो गए, लेकिन उन्होंने जो विरसा छोड़ा है वो आज भी जिंदा है। वक्त के तकाजों के मुताबिक नस्ली इम्तियाज के कवानीन मनसूख कर दिए गए हैं और इम्तियाजी सुलूक कानूनी तौर पर काबिल सजा जुर्म है और उस पर सजा दी जाती है। तिब्बी ज़राए ने बताया है कि लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान ताज़ा झड़पों में इतवार के रोज 70 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज से जारी मुजाहिरों में जख्मी होने वालों की तादाद बढ़कर 450 के लगभग हो गई है। अक्टूबर से जारी इन मुजाहिरों की मुल्क की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इन मुजाहिरों में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले शहरी शामिल हैं, जो सियासतदानों को निकाल बाहर करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि बदउनवान और नाअहल सियासतदान मुल्क के बढ़ते हुए इक्तिसादी बहरान के जिम्मेदार हैं। इतवार की शाम सैकड़ों मुजाहिरीन बारिश के बावजूद बैरूत के मरकजी हिस्से में इकट्ठे हुए, जहां पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर रखा था और मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। मुसलसल दूसरे दिन भी दर्जनों मुजाहिरीन ने बाढ़ के पीछे खड़े हुए पुलिस एहलकारों पर पथराव करते हुए इनकलाब इनकलाब के नारे लगाए। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में लीबिया के तनाज़े पर एक रोजा सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि वहां बैरूनी मुदाखलत और फरीक़ैन को असलहे की फराहमी पर मुमानियत बरकरार रखी जाए। ख्याल रहे कि लीबिया में तवील अरसे से 2 हुकूमतें कायम हैं और दोनों में इक़्तिदार के हुसूल के लिए खाना जंगी जारी है। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत की हामिल अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के मुआवजे के सिलसिले में इब्तिदाई दलाइल इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं। इस समाअत के दौरान ऐवान नुमाइंदगान के चंद डेमोक्रेटिक अरकान सदर ट्रंप के खिलाफ केस सेनेट में पेश करेंगे। इस समाअत की सदारत अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। व्हाइट हाउस के वकला पीर के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के बारे में अपने मुख्तसर दलाइल पेश कर रहे हैं। इससे पहले ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मुआवजे के शिकों की मंजूरी पर अपने मुख्तसर रद्द-ए-अमल में वकला पैट कैपिलॉन और जे शैकलो ने कहा कि सेनेट को इन इल्जामात को लाजमी तौर पर मुस्तरद कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी बुनियाद आइन को मस्ख करने पर है, जो हुकूमती ढांचे को एक देरपा नुकसान पहुंचाएगा। और सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के अमल में पेश डेमोक्रेट रहनुमाओं का कहना है कि कौमी सलामती और मुल्क में हुकूमती निजाम को बचाने के लिए सदर को हर सूरत उनके ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए। ईरान की पार्लियामान के स्पीकर अली लारीजानी ने कहा है कि अगर यूरोपीय कुव्वतें सन 2015 के जौहरी मुआहदे में तनाज़े के तरीक़ेकार का गैर मुनसिफाना इख्तियाम इख्तियार करेंगी तो तेहरान भी बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ अपने ताउन पर संजीदगी से गौर करेगा। अली लारीजानी ईरान की जानिब से जौहरी मुज़ाकरात के साबिक़ सरबराह भी रह चुके हैं। चीन में सांस की बीमारी के सार्स की तरह के पुरअसरार कोरोना वायरस से एक और शख्स हलाक हो गया है।
جس کے باعث اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3 جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 201 ہو گئی ہے۔ اور غربت میں کمی کے لیے کام کرنے والی ایک عالمی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا کے 2153 ارب پتی افراد کے پاس موجود دولت دنیا کی 60% آبادی کی مجموعی دولت سے زیادہ ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق برطانوی تنظیم آکسفیم کا کہنا ہے کہ دنیا کے ارب پتی افراد میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔